सुनील टिम्पल ने जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक जोरदार विरोध रैली का नेतृत्व किया। गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल सिन्हा, मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला से मांग की कि आज दिल्ली में गृह मंत्री शाह की बैठक में जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया जाए और विधानसभा सत्र में विधेयक पारित कर मंदिरों के शहर जम्मू, कटरा और कश्मीर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने ड्रगिस्टोर, ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करने और युवाओं को बचाने की भी मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है तो वे जम्मू कश्मीर में व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। हम मिशन स्टेटहुड उस तमाम संस्थाओं का, आप पत्रकार मित्र भूल कैसे जाते हैं, जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें खोली जा रही थी, चाहे वो सरवाल, न्यू प्लॉट, 75 वार्डों में, शहर में जब भी शराब की दुकानें खोली जाती थी और 300 से ज्यादा दुकानें बेच दी गई। सरकार क्या खुद अवाम को, नौजवानों को बर्बाद करना चाहती है? 300 से ज्यादा शराब की दुकानें खोल दी एलजी साहब ने। वो हमें वो आमदनी, वो इनकम नहीं चाहिए, वो रेवेन्यू नहीं चाहिए जो हमारे नौजवानों को बर्बाद करती हो, नंबर 1। नंबर 2, तब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कारपोरेटर्स और मेयर ने जम्मू के तमाम वार्डों में 5-5, 6-6 शराब की दुकानें खुलवा दी। और आज 28 एमएलए बीजेपी को हम कहते हैं कि मंदिरों के शहर जम्मू, कटरा, कश्मीर, यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए और जो बैन लिक्वर सेल इन जम्मू एंड कश्मीर। सो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में यहाँ पे, हमारे यहाँ क्राइम बढ़ रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं किसी को मिल रहा, और शराब जो है, नशाबंदी जो है, ये हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रही है। हमारे कई परिवार जो लोग हैं भूखमरी के शिकार हो गए, गरीब लोगों के घरों में बच्चे पालने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं, और साथ में परिवार पालने के लिए स्कूलों की फीसें देने के लिए पैसा नहीं। और अफसोस इस बात का है कि कई माताएं, बहनें, परिवार के लोग हमारे पास आते हैं कि जनाब, हमारे घर वाले, हमारे भाई, हमारे सारे परिवार वाले शराबी बना दिए हैं इस सरकार ने, और वो हमें मारते हैं, पीटते हैं, परिवार चलाते नहीं, खाना नहीं देते, बच्चों को रोजगार नहीं है। तो इसलिए आज हमने ये मांग की है। और आप पत्रकार सुनील टिम्पल जी, आप ही आवाज उठाते, हमने देखा जिन्हें वोट दिया जनता ने, हमारे 28 विधायक, क्या वो भी इसको लेकर आवाज उठाएंगे? कह दिया ना कि अगर वो 28 भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज अगर इस आवाज को नहीं उठाएंगे या बिल उमर अब्दुल्ला साहब ये असेंबली में लाएं, और अगर वो असेंबली में बिल पास नहीं किया गया तो जो भी पार्टी या जो भी संगठन या जो भी 90 में एमएलए में से जो इसका विरोध करेगा, उसे हम अवाम में, लोगों में बेनकाब करेंगे। चाहे वो किसी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, पीडीपी का हो, अपनी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो। सो इसलिए